नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अब राजस्थान आएंगे राहुल गांधी। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। किसानों की राजस्थान से दिल्ली कूच से पहले एक्शन में आई पुलिस। रामपाल जाट को लिया हिरासत में। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं। और अब खबरें विस्तार से। करीब 1.5 माह से चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। राजस्थान कांग्रेस में चल रही उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की ये यात्रा खासी महत्वपूर्ण हो सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि करीब 5 दिन के ब्रेक के बाद 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, लेकिन कुछ ही घंटों के सफर के बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद ये मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को कवर करेगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटा दिया गया है। प्याज के निर्यात पर बैन हटाने की झूठी खबरों के बाद देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासल गांव में 19 फरवरी को इसका थोक बिक्री मूल्य 40.62% बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था, जो 17 फरवरी को 1280 रुपए प्रति क्विंटल था। किसान आंदोलन के तहत आज दिल्ली में कूच के ऐलान के बाद राजस्थान के किसान नेता और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रामपाल जाट की अगुवाई में प्रदेश के कई किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे। जानकारी के अनुसार जाट को पुलिस ने सुबह 5 बजे उस समय हिरासत में लिया जब वे अजमेर के सील गांव अराई में अन्य किसानों के साथ बैठक कर रहे थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकोस मित्सोटाकिस राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। वे मंगलवार देर रात 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उन्हें रिसीव किया। उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आया है। इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। वे 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के चीफ स्पीकर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को गोद लेने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिनके पहले से ही 2 बच्चे हों वो सामान्य बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, हालांकि उन्हें दिव्यांग को गोद लेने का अधिकार है। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान मंगलवार को कहा कि बच्चे को गोद लेने के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में 4 बार अपने भाषण में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और उनके एक्ट्रेस बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि आपको अयोध्या में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को देखा, लेकिन गरीब लोगों को वहां नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने एक सप्ताह में 4 बार ऐश्वर्या राय का जिक्र राम मंदिर को लेकर किया है। दिलचस्प बात यह है कि ऐश्वर्या राय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में अयोध्या गई भी नहीं थी। ऐसे में उनका नाम लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को एक वर्ग ट्विटर पर ट्रोल भी कर रहा है। गुजरात से पहली बार राज्यसभा के सांसद बने गोविंद भाई ढोलकिया पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए दान देने के बाद से वो चर्चा में आए हैं। वो रामलला के लिए सर्वाधिक दान करने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं। गुजरात से राज्यसभा पहुंचे भाजपा के 4 उम्मीदवारों में सबसे अमीर ढोलकिया ने अपनी कुल संपत्ति 279 करोड़ रुपए घोषित की है। 76 वर्षीय गोविंद भाई ढोलकिया सूरत के बड़े हीरा कारोबारी हैं। वो रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और चेयरमैन हैं। 6ठी कक्षा तक पढ़े ढोलकिया की 2022-23 में 35 करोड़ 24 लाख की आमदनी थी। ढोलकिया ने अपने करियर की शुरुआत डायमंड सेक्टर में एक मजदूर के रूप में की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के दौरान अब की बार 400 पार के बयान पर कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है। दरअसल अमित शाह ने कल जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान शाह ने अब की बार 400 पार का आह्वान किया, जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बोला और कहा कि बीजेपी लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के पास नहीं रहे जीतने वाले प्रत्याशी, जिस कारण बीजेपी दूसरे पार्टी से प्रत्याशी हाईजैक कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर कुछ सुधार नवाचार किए हैं। अभ्यर्थी मोबाइल पर ओटीपी के बिना फॉर्म में आवश्यक सूचनाएं नहीं भर सकेंगे। फॉर्म में गलत सूचनाएं भरने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान डीबार किया जाएगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग ने ऑनलाइन भर्ती फॉर्म को लेकर आवश्यक सुधार और नवाचार किए हैं।
जयपुर के ग्रेटर निगम में मंगलवार को ई फाइलिंग की शुरुआत हो गई है। आयुक्त रुक्मणी रियार ने एक फाइल महापौर सौम्या गुर्जर को भेजी और उन्होंने उस फाइल पर एज पर रूल लिखकर वापस आयुक्त को भेज दी। राज्य में ई फाइलिंग शुरू करने वाला ग्रेटर निगम पहला निकाय बन गया है। हालांकि पुरानी फाइलों को भी ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाटिका के बाहर थड़ियों में सोमवार रात 2 बजे भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की 20 से ज्यादा थड़ियों को चपेट में लेते हुए स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 6 महिलाओं को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 2 दमकलों ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक एक थड़ी में शादी के लिए मंगाए घी के पीपे रखे थे। घी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पंजाब के किसान आज सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली कूच कर गए। किसानों का मुख्य काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना हुआ। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में घुसेंगे। यहां से वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिल्ली की तरफ जाएंगे। इससे पहले मंगलवार देर रात पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ हैवी मशीनरी लेकर जा रहे किसानों और पुलिस में नाकाबंदी पर झड़प हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य और आधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे, जो 15वीं सदी के संत कवि की विरासत, उनके जीवन, शिक्षाओं और दर्शन से लोगों को रूबरू कराएगा। मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री 22 फरवरी से शुरू हो रहे शहर के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 23 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बन रहे संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने एक अनजान शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये शख्स विद्या बालन के नाम का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर लोगों से पैसा मांग रहा था। जानकारी के मुताबिक इस शख्स ने हूबहू विद्या बालन जैसा इंस्टाग्राम अकाउंट तैयार किया और फिर लोगों को मैसेज करके किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांग रहा था। भीलवाड़ा में कोठारी नदी क्षेत्र में पालड़ी रोड पर 13 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज को फिर से चालू करने के लिए क्षतिग्रस्त पुल के दोबारा निर्मित छत की मजबूती जांची जाएगी। इसके लिए लोड टेस्ट कराया जाएगा। नगर विकास न्यास जल्द ही टेंडर जारी करेगा। जांच के बाद पुलिया पर यातायात शुरू होगा। गौरतलब है कि ओवरब्रिज पर 2 दिसंबर 2022 को भ्रष्टाचार का सुराग होने से न्यास चर्चा में आया था, फिर इसका रास्ता बंद कर दिया था। ये 1.25 साल से बंद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।